आज हम आपको पाठ 11 सुभाषितानी के श्लोक कराने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। सुखार्थी व त्याजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्याजेत सुखम। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यानी सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या का मोह छोड़ देना होगा और यदि विद्या चाहिए तो आपको सुख का त्याग करना होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि हम सुख चाहेंगे तो हमें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और यदि हमें विद्या चाहिए तो हमें सुख को छोड़ देना होगा। सुख का तात्पर्य से है बच्चों, जैसे बच्चे सोना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ये सब सुख उन्हें लगता है, तो इन सब सुख को उन्हें छोड़ देना होगा। उन्हें मेहनत करनी होगी तभी उन्हें विद्या प्राप्त हो सकती है। और यदि आप सुख चाहते हैं, घूमना फिरना सोना, तो फिर आपको विद्या छोड़ देनी होगी, क्योंकि ये सब चाहेंगे तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो इसलिए आपको सुख चाहिए तो विद्या छोड़नी होगी और विद्या चाहिए तो सुख छोड़ना होगा। अब दूसरा देखिए बच्चों, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी मेहनत परिश्रम से ही हमारे कार्य सिद्ध होंगे, मन के सोचने से नहीं होगा। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारे कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार शेर यदि सो रहा है तो उसके मुंह में हिरण नहीं प्रवेश करेगा, शेर को प्रयास करना पड़ेगा उसे मारने के लिए। जब वह उसे मारेगा तभी हिरण उसके मुख में प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं। रूप यौवनम संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंध एव किशुंका। यानी रूप से सुंदर हो, यौवन हो, संपन्न विशाल कुल में यदि जन्म भी लिया हो, लेकिन यदि वह विद्याहीन है तो उसकी शोभा कहीं भी सभा में नहीं हो सकती। यानी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जवान हो, विशाल अच्छे बड़े कुल में जन्म लिया हो, लेकिन वह विद्याहीन है तो उसकी कहीं भी प्रशंसा नहीं हो सकती। जिस प्रकार गंधहीन किंसुक का फूल, वह भी कभी शोभायमान नहीं हो सकता क्योंकि उसमें गंध हीन है, इसलिए गंधहीन पुष्प उसी विद्याहीन पुरुष के समान है। यानी जिस प्रकार विद्याहीन पुरुष कभी भी शोभायमान नहीं होता, जिस प्रकार गंधहीन किंसुक का फूल वह भी कभी शोभायमान नहीं होता है। यानी कभी भी किंसुक का फूल भगवान को अर्पित नहीं करते, है ना, कहीं भी उन फूल को शोभायमान नहीं होता है वह फूल। जिस प्रकार विद्याहीन पुरुष, यानी बड़े कुल में जन्म लेने से, सुंदर होने से, जवान होने से उसका समाज में, सभा में सम्मान नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह विद्याहीन है। विद्या नहीं है तो उसकी पूछ नहीं होगी, है ना। इसीलिए कहा गया है कि यदि रूप यौवनम संपन्ना विशाला कुल संभवा, यानी कितना ही रूप सुंदर हो, विशाल कुल में जन्म लिया हो, लेकिन यदि वह विद्याहीन है तो उसकी कहीं भी सभा में प्रतिष्ठा उसे नहीं मिल सकती। जिस प्रकार गंधहीन किंसुक का फूल कभी भी शोभायमान नहीं होता है। तो बच्चों ये श्लोक लिखकर आप अच्छे से लर्न करिए, फिर मुझे सेंड करिएगा, ये आपका होमवर्क है।